text we starts week 3 topic 2 that is the conditional structure का तारुफ बताऊंगा और इसका प्रैक्टिस हम करेंगे। एक बात समझ लें स्टूडेंट्स के हमारे पास C# का जो सिंटैक्स है वो कंडीशनल स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम बात करें तो जावा का सेम वही स्ट्रक्चर है और उस तरह से C++ का स्ट्रक्चर भी सेम ही है और इस तरह से अगर आप PHP का देखें तो उसका भी सेम स्ट्रक्चर ही होता है। कंडीशनल स्ट्रक्चर का हम तारुफ करवाएं आपको एक, इससे पहले आप लोगों ने कंडीशनल स्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक समझते हैं, आप इस पर काम भी किया होगा। यहाँ पर भी आप देख लेंगे C# के अंदर कंडीशनल स्ट्रक्चर किस तरह से वर्कआउट करता है। तो कंडीशनल स्ट्रक्चर में आप लोगों को पता है कि कंडीशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर द इंसर्शन इन द प्रोग्राम्स कैन बी ऑर्गेनाइज इन द 3 काइंड ऑफ कंट्रोल्स हैं। वो भी आप लोगों ने पहले देखे होंगे कि हम कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर 3 काइंड ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं हमारे पास जो आप इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक और ये प्रोग्राम लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि सिलेक्शंस अगर हम बात करें तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर में सिलेक्ट होता है स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इसकी बेस पे कंडीशंस की बेस पे और इन स्ट्रक्चर स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट होंगी ऑन द अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है और इग्नोर कर दी जाती है अगर वो कंडीशंस क्या होती है फॉल्स हो जाती है। तो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास C# के अंदर। इफ एल्स है, इफ एल्स स्ट्रक्चर है, स्विच स्ट्रक्चर है। तो ये वही सेम स्ट्रक्चर्स हैं जो आप लोगों ने C++ के अंदर और जावा के अंदर पढ़े होंगे। अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं ताकि कुछ हमारे जो लोग हैं नए वो भी इस कंसेप्ट को समझ सकें। यानी कि कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर द मार्क्स लिया आपने इनपुट, फिर आपने मार्क्स को कंसोल रीड लाइन करवाया और उसमें आपने स्टोर करवा दिया। यहाँ पे आपको क्योंकि ये स्ट्रिंग में आ रहा है तो यहाँ पे आपको कास्टिंग करनी होगी। यहाँ आपको लिखना होगा एंट डॉट पार्स और इस पार्स के बाद जो है आप इसको इसके अंदर लिखेंगे ताकि जो इनपुट है वो न्यूमेरिक बनकर मार्क्स हो जाए और फिर आप उसी को देखेंगे इफ मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 50 है तब आपने कंसोल डॉट राइट लाइन सिलेक्शन जो है पास्ट है। तो ये सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी था कि ये वही सेम स्ट्रक्चर है जैसा आप इससे पहले C++ में देख चुके हैं या फिर आप जो है वो जावा में इसको देख चुके हैं। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं C# के अंदर। तो रिलेशनल ऑपरेटर वो होते हैं जिससे हम कंडीशंस को देखते हैं कि वो ग्रेटर देन है, इक्वल है, लेसर है, सो एंड सो। तो इन कंडीशनल ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर्स का भी तारुफ आपको ज़रूरी है और ये बेस करता है, ये प्रोड्यूस करते हैं ट्रू एंड द फॉल्स रिजल्ट्स को। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स आर द कंपैरिजन ऑपरेटर, दे आर टेस्ट द कंडीशन दैट आर ट्रू एंड द फॉल्स। तो यहाँ पर अगर आप देख लें ये हमारे पास है ग्रेटर देन सेम वही है जिस तरह आप इससे पहले यूज़ कर रहे होंगे C++ जावा के अंदर। लेसर देन का साइन भी सेम है, इक्वलिटी साइन वही है, 2 टाइम्स इक्वल साइन का इस्तेमाल यूनिटी के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा एक डिफरेंस समझ लें, ये 1 टाइम जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है लैंग्वेज के अंदर और जबकि दैट इज प्लेस द 2 टाइम इट मीन इज दैट वी आर रिक्वायरिंग द कंपैरिजन ऑन द बेस ऑफ इक्वलिटी के बेस पे कंपैरिजन करने जा रहे हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू है, इसके बाद देखिए नॉट इक्वल टू और ये नॉट है नॉट इक्वल टू यानी जिस तरह से मैथमेटिक्स में लिखते हैं नॉट इक्वल का ये साइन देते हैं तो उसी तरह से इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट एक रिलेशनल ऑपरेटर होंगे ग्रेटर देन है, ट्रू दे रहा है। 25 लेस देन 5 ये फॉल्स होगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ट्रू है यानी 100 ग्रेटर देन 5 है, ट्रू होगा, ये रिजल्ट ट्रू में आएगा। 25 लेस देन 5 है तो ये बात रॉन्ग है, तो लिहाजा ये आंसर क्या देगा, फॉल्स देगा। 30 लेस देन इक्वल टू 12 ये भी क्या देगा, फॉल्स देगा। तो इससे आप वेरी फेमिलियर हैं पहले से स्टूडेंट्स, लिहाजा ये देखिए ट्रू दे रहा है, ये भी ट्रू देगा। ए ग्रेटर देन बी, ए में क्या 65 होता है आज की। अच्छा इसमें देखिए तो आज की कोडिंग्स का कंपैरिजन हुआ है। ए हम वेक्टर को देख रहे हैं ग्रेटर देन बी ग्रेटर, तो ये 65 66 है तो ये हमारे पास क्या हो गया। इसके बाद अगर आप देखें तो नॉट लगाया हुआ है यानी 65 ग्रेटर देन ये फॉल्स हुआ, फॉल्स को क्या हुआ नॉट ट्रू कर दिया, तो लिहाजा इसलिए हमने यहाँ ट्रू आपको मेंशन करवाया। इसके बाद देखिए 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये बात भी दुरुस्त है, तो ये बात भी हमारे पास दुरुस्त है। 1 नॉट इक्वल टू 2 भी ट्रू है, 5 नॉट इक्वल टू 5 भी फॉल्स है, जबकि ये दोनों को क्या है बराबर हैं और नॉट क्या कर रहा है उसे फॉल्स कर रहा है। तो लिहाजा आगे चलते हैं।
इफ स्टेटमेंट का एक तारुफ देख लीजिए तो आप लोगों को इफ का पता है कि इफ में हमारे पास क्या होता है। इफ इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सिलेक्शन कंस्ट्रक्टर है। इफ एक्सक्लूड स्किप द स्टेटमेंट और द सेट ऑफ स्टेटमेंट है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो स्टेटमेंट स्किप हो जाती है और अगर वो ट्रू होती है तो स्टेटमेंट को चलने रहता है। लिहाजा इसका स्कोप जो है वो अंडर दी वन लाइन होता है। ये आपने इसमें देखा होगा। ये बात देखते हैं इसमें। ये देखिए इसका सिंटैक्स है। इफ कंडीशन स्टेटमेंट होगा, इफ कंडीशन है अगर आपने मोर देन वन स्टेटमेंट चलाना है तो आप उसकी बॉडी बनाते हैं कर्ली ब्रेसेस के साथ। तो सेम सी शार्प के अंदर भी यही सिंटैक्स है बच्चों। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। लिमिटेशन आपको पता है कि इसके एल्स पार्ट में कुछ नहीं कर रहे होते तो लिहाजा इसके साथ हमें एल्स को एडअप करवाना होता है। लिहाजा अगर नेक्स्ट आप देखें हमारे पास इफ एल्स एक नया स्ट्रक्चर हमारे पास आया जिसको हम यूज़ करते हैं। यानी एल्स पार्ट में भी हमारे पास एक सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है या सिंगल स्टेटमेंट होती है जो एक्सिक्यूट होगी इन केस ऑफ द फॉल्स में। तो स्टेटमेंट्स है कंडीशन ट्रू होने की सूरत में भी एक स्टेटमेंट चलती है और अदर इफ द फॉल्स में भी एक स्टेटमेंट चलेगी। इसके अंदर हमारे पास देखिए इफ कंडीशन ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगा। एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम जंप करेंगे किसके ऊपर, फॉल्स के ऊपर इन केस ऑफ द फॉल्स कंडीशंस और ये स्टेटमेंट चलेंगे। और अगर ये ट्रू होता है तो फिर हमारी ये स्टेटमेंट चलती है इन केस ऑफ द ट्रू के अंदर। और बात ये है कि जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो फिर हम इससे आगे जंप करते हैं और इस एल्स पार्ट को क्या कर दिया जाता है, इस एल्स पार्ट को हम लोग स्किप कर देते हैं। तो अगर मोर देन वन स्टेटमेंट को इफ में और एल्स में रखना चाहें तो फिर आप वही काम करेंगे, इसकी बॉडी बनाएंगे और इस तरह से आप एल्स की भी क्या करते हैं, बॉडी बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में आगे चल रहा हूँ। मल्टीपल इफ एल्स की बात कर लेते हैं। अगर बहुत सारी कंडीशंस हो और उनमें से हम लोग कोई एक कंडीशन एक नाम में चला रहे हैं, यानी मैनी ऑप्शंस हैं और ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम चलाना चाहते हैं, तो फिर आप मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और यहाँ पर भी उसी तरह से सेम स्ट्रक्चर है हमारे पास। यानी इफ है कंडीशन है स्टेटमेंट होगा, अगर ये एक्सिक्यूट हो जाती है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, फिर से क्या होगा स्टूडेंट्स, हम ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेंगे और हम जंप करेंगे इंटायर बॉडी ऑफ द इफ एल्स इफ से बाहर चले जाएंगे। अगर ये स्टेटमेंट क्या होता है, फॉल्स होता है हमारे पास, और फिर से क्या होगा, हम नेक्स्ट स्विच करेंगे स्टेटमेंट पे और ये कंडीशन चेक होगी। अगर ट्रू हो जाती है तो फिर हम इससे बाहर स्विच करेंगे, अगर फॉल्स होती है तो अगली कंडीशन चेक होगी। सो हम ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर इफ के एक कंडीशन के अंदर हम दूसरी इफ की कंडीशन लगाते हैं और इसका आप लोगों को पता ही है कि पहले ही कंडीशन अगर इफ की ट्रू होगी तो नेक्स्ट कंडीशंस को हम चेक करेंगे। अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो अगली कंडीशंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन एंटर इनटू द इनर इफ ओनली एंड द आउटर कंडीशन इज ट्रू। या इनर में हम उसी सूरत में जाएंगे कि हमारी आउटर कंडीशंस क्या होगी, ट्रू निकलती है। द यूजर कैन यूज द मैनी if the statements inside another statement is the required है। तो आप यहाँ देखिए कंडीशन इफ की कंडीशंस है ये वाली पहली, अगर ये हमारे पास क्या होता है ट्रू निकलती है तब हम जो है इसके इंटरनली इस कंडीशन ये वाली को क्या करेंगे, इस कंडीशंस को चेक करेंगे, ये ट्रू निकलेगी तब हम स्टेटमेंट को चलाएंगे। अगर ये फॉल्स निकलती है तो फिर हम यहाँ स्विच करते हैं और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम यहाँ जाते हैं। यानी ये इसमें और इसमें इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में डिफरेंस ये होगा कि अगर ये ट्रू होगी तब हम इसको चेक करेंगे, अदरवाइज इसे चेक नहीं करेंगे। कंपाउंड्स कंडीशंस के लिए हम लोग ऑपरेटर का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। एंड ऑपरेटर है और ऑपरेटर है। यहाँ पे देखिए टाइप कंपैरिजन इन विच मोर देन वन कंडीशंस को आप इवैल्यूएट करते हैं, इन्हें हम कंपाउंड कंडीशंस कहते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सिक्यूट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बाय टेस्टिंग द मैनी कंडीशंस। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होगा और यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हैं, सेम एज C++ एंड जावा है, एंड है और है नॉट है। यहाँ पे 2 टाइम्स % का इस्तेमाल करते हैं एंड के लिए, 2 बार्स का इस्तेमाल करते हैं और के लिए, और नॉट का इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू इवैल्यूएट द कंपाउंड कंडीशन। कंपाउंड कंडीशन मतलब क्या होता है, मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा कंडीशंस को जब आप कंपैरिजन करते हैं तो फिर आप जो है उसके अंदर आप यूज करते हैं वन कंडीशंस का इस्तेमाल। देयर आर द 3 लॉजिकल ऑपरेटर इन द C++ लैंग्वेज के अंदर हैं, एंड है और है एंड नॉट। द सिंबल यूज टू एंड ऑपरेटर के लिए हम ये सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। 2 कंडीशंस होती हैं, प्रोड्यूस ट्रू
इफ द बोथ कंडीशन आर ट्रू, जब दोनों ही ट्रू होंगी तो हमारा आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। इट प्रोड्यूस फॉल्स इफ एनी अदर कंडीशन। इसमें हम एक टेबल चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमारी कंडीशन 1 है और ये ऑपरेटर एंड है और ये हमारे पास कंडीशन 2 है। पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी फॉल्स है, रिजल्ट फॉल्स रहेगा। पहली कंडीशन क्या है, ट्रूथ टेबल है हमारे पास, ये फॉल्स है, दूसरा ट्रू है तो ये हमारे पास फॉल्स रहेगा, ट्रू है फॉल्स है तो फॉल्स रहेगा। इसी तरह से हमारे पास ट्रू है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ये एग्जांपल देख लीजिए, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ए 100 है, बी में हमने 50 रखा हुआ है। हमने चेक किया इफ ए ग्रेटर देन 100 एंड बी ग्रेटर देन 10, तो इसमें क्या होगा, ए में क्या है 100 है, बी में क्या है 50 है, तो आंसर क्या हुआ आएगा इसमें हमारे पास ट्रू होगा। लिहाजा जो इसके अंदर स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसके एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए। अब आपने क्या किया, बी में आपने 50 रखा हुआ है और यहाँ पे आपने कंपैरिजन में भी 50 दिया। इस केस के अंदर क्या होगा, बी में 50 है, इसमें 100 है, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या इसमें आएगा, ये ट्रू फॉल्स में आएगा, ये ट्रू में आएगा, मिस्टेकनली लिखा हुआ है, और ये इसमें क्या होगा फॉल्स। और ऑपरेटर का सिंपल यूज टू और ऑपरेटर के लिए हम लोग टाइम बार का इस्तेमाल करते हैं। टू कंडीशंस में देखते हैं, चेक प्रोड्यूस ट्रू करते हैं, रिजल्ट इफ आइदर कंडीशन इज ट्रू, यानी दोनों कंडीशन में से एक भी ट्रू होगी तो हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा ट्रू रहेगा। और अगर दोनों ही फॉल्स हो जाएंगी तब हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। इसका ट्रूथ टेबल देखिए, फॉल्स रहेगा। अदर हर केस के अंदर क्या होगा, हमारे पास वैल्यूज ट्रू रहेंगी। इसकी एग्जांपल देख लें, हमारे पास ये भी क्या देगा, हमें ट्रू देगा, और ये भी हमें क्या देगा, ट्रू देगा। यानी यहाँ पर भी ये कंडीशन ट्रू है और यहाँ पे भी ये कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होती है, यहाँ पे ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। लेकिन क्योंकि हमारा है कि ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास रिजल्ट इसमें आएगा, ट्रू आएगा। नॉट ऑपरेटर, इसे हम नेगेशन ऑपरेटर भी कहते हैं। इसमें होता है इट इज़ यूज टू रिजर्व द रिजल्ट ऑफ द कंडीशंस। ये रिवर्स करता है किसी भी कंडीशन, यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या कर देता है, उसे फॉल्स कर देता है रिवर्स के अंदर, और अगर फॉल्स होती है तो ये क्या करता है, कंडीशंस को ट्रू कर देता है। अच्छा, इट प्रोड्यूस द ट्रू रिजल्ट इफ द कंडीशन इज फॉल्स होगी, और कंडीशन क्या होगी, अगर ट्रू होगी तो रिजल्ट देगा फॉल्स के अंदर। तो इसको हम देख लेते हैं। ये एक्सक्लेमेटरी साइन यूज होता है। कंडीशन ट्रू थी, रिजल्ट फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हुई, रिजल्ट ट्रू हो गया। ये एग्जांपल आ गई, मीन्स और एंड ए 100 एंड बी 50 था। अब इफ नॉट ए इक्वल टू बी तो क्या होगा, इसमें देखिए यहाँ पे इसमें 100 है, बी में क्या है 50 है, 100 बराबर नहीं 50 के, तो ये फॉल्स देगा, जबकि ये क्या कर देगा, ट्रू। तो रिजल्ट किस में आएगा बच्चों, ट्रू में आएगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें देखिए एंड मेन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इंटीजर ए में आपने 100 रखा है, बी में आपने 100 रखा है, और फिर से आप क्या कर रहे हैं, इफ ए इक्वल टू बी है। अब देखिए इसमें 100 है और इसमें भी 100 है, तो जवाब क्या आएगा हमारे पास, किसमें आएगा भाई, फॉल्स में आएगा। क्यों, इसके साथ हमने एक साइन लगाना भूल गए, एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाया हुआ मैंने, नॉट का। और अब क्योंकि ये इसमें ट्रू आया था आंसर, और इसके नॉट के लगाने से क्या हुआ, वो फॉल्स हो गया, लिहाजा हमारा आंसर क्या आया, फॉल्स आया। स्विच स्ट्रक्चर, ये स्विच स्ट्रक्चर का तकरीबन C++, जावा, PHP में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये भी हमारे पास ऑल्टरनेट है, हम लोग इफ एल्स इफ का जगह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विच स्ट्रक्चर इज अनदर कंडीशनल स्ट्रक्चर है, इट इज़ द गुड ऑल्टरनेट ऑफ द नेस्टेड इफ एल्स का। ये क्या है, एक ऑल्टरनेट है। इट कैन बी इजीली व्हेन देयर आर द मैनी चॉइसेस अवेलेबल, ओनली वन शुड बी एक्सिक्यूटेड। ये बात याद रखिए, ओनली वन शुड बी एक्सिक्यूटेड एट अ टाइम। तो नेस्टेड इफ बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट सच सिचुएशंस है, कुछ सिचुएशन में भी डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसमें एक्सप्रेशन देंगे वही है, स्विच एक्सप्रेशन देंगे, केस बनाएंगे, आपका पहला कांस्टेंट क्या है, फिर आप स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करवाएंगे। इसके साथ आप देखिए ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक क्या करता है, टर्मिनेट करवाता है हमारे पास फ्रॉम स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर, यानी आप इसे दो स्ट्रक्चर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं या आप उसको स्विच के साथ करते हैं, तो यहाँ जैसे ही ये एक्सिक्यूट होगा तो आप इस स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएंगे।
और इसका जो है डिफ़ॉल्ट केस होता है, यानी बिल्कुल जो एल्स आप लिखते हैं इफ एल्स के अंदर, यहाँ पर आप स्टेटमेंट देते हैं कि किन्हीं से कोई केस भी ट्रू ना हो, फिर से हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्टेट चलता है। हाँ बच्चों, अब हमारे पास प्रैक्टिस ऑफ कंडीशनल स्ट्रक्चर की हम प्रैक्टिस करेंगे और इसको देखेंगे कि हम किस तरह से कंडीशनल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। फिर से स्टूडेंट्स हमने अपना कंसोल प्रोजेक्ट ओपन किया है और यहाँ पर हम इफ एल्स स्ट्रक्चर यानी कंडीशनल स्ट्रक्चर का कुछ काम करेंगे। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल मार्क्स बनाई और उस मार्क्स वेरिएबल्स के अंदर जो है मैंने 50 रखा हुआ है। उस एग्जांपल को मैं कर रहा हूँ, ये छोटी सी एग्जांपल है बस, एक मैंने आपको सेंटेक्स के तारुफ के लिए मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल हम अपने बड़े प्रोजेक्ट जो सेमेस्टर क्लास प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके साथ उसको मज़ीद फाइन करते चलेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने मार्क्स में चेक करने जा रहा हूँ, इसमें मैंने 50 रख दिए। अब मैं वही स्ट्रक्चर उसी तरह से जैसे आपने पीएफ में उसमें जावा में लिखा हुआ इफ आपने लिखा मार्क्स और फिर आपने चेक किया ग्रेटर देन इक्वल टू 50, फिर आप बताना चाह रहे हैं उसको कंसोल राइट से हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन और आपने उसको बताया यू हैव पास द एग्जामिनेशन आप पास हो चुके हैं। ये हम उसको बस छोटी सी एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम इसको देखते हैं तो देखिए यहाँ भी क्योंकि मार्क्स में 50 है तो ऑटोमेटिकली यहाँ 50 होगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये स्टेटमेंट हमारी एक्सिक्यूट हो जाएगी। इसका आउटपुट देखते हैं। पास एग्जामिनेशन, यहाँ देखिए आपके पास मैसेज आ चुका है कि आप। अच्छा, अब हम इस वैल्यूज़ को थोड़ा डिफरेंट करके देखते हैं। अगर मैं 60 को करके लिख के देखता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि हमारे पास कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, हमारे पास प्रॉम्प्ट क्या होगा, ब्लैंक होगा। तो इट मीन्स कंडीशन अल्टरनेटिवली कुछ नहीं यूज़ किया। आप इसमें देखते हैं 40 कम रखते हैं। अब हमारे पास कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देखिए अब कोई मैसेज नहीं आ रहा, बस हमारा अकाउंट जो है ब्लैंक कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम ऑल्टरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं एल्स का, और मैं यहाँ पे एल्स लिख रहा हूँ एल्स और फिर से वही कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कुछ भी लिख सकते हैं, सॉरी फेल ट्राई अगेन, ये लिखा। अब आप देखेंगे इस केस में मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए अब ये एल्स पार्ट हमारे पास चल पड़ा है, क्योंकि हमारी जो कंडीशंस है यहाँ पे मार्क में 40 था, तो ये यहाँ पे कंडीशंस फॉल्स हुई, हम स्विच कर गए एल्स पे और यहाँ पे मैंने ये मैसेज हमने डिस्प्ले करवाया, सॉरी फेल यू हैव अगेन ट्राई अगेन। तो ये इफ एल्स इफ का हमारे पास है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर जो है
इफ़ अगर हम लोग इसे ग्रेडिंग में कन्वर्ट करें और इफ़ एल्स इफ का जो स्ट्रक्चर है वो हम इस्तेमाल करें। इफ़ हमारे पास जो है मार्क्स जो हैं वो क्या हो, आप कहते हैं कि वो परसेंटेज में है तो हम कहते हैं कि अगर वो ग्रेटर देन हो 90 से, तो आप जो है वो यहाँ पर कंसोल में ये ग्रेड लिखना चाहेंगे इसको राइट लाइन, और यहाँ पर आप ये डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। इसी तरह से आप इसके बाकी मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ ताकि ज़रा जल्दी लिखा जा सके। यहाँ पे मैं एल्स लिख रहा हूँ, एल्स इफ मार्क्स क्या हो, सपोज अगर 80 से ऊपर हो तो आप कहते हैं उसे ए देंगे, इसे हम ए प्लस कर लेते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो है फिर से हमारे पास नेक्स्ट है एल्स इफ में आप देना चाहते हैं कि अगर वो 80 से 70 से ऊपर है तो फिर आप उसको बी कैटेगरी दे रहे हैं। और इसी तरह से इसके बाद फिर से आप एल्स पार्ट बना रहे हैं उसका, और फिर आप उसको देखते हैं कि 60 से ऊपर है और फिर आपने उसको सी दे दिया। और एक और टाइम 1 टाइम 4 इसको लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे मार्क्स जो है वो 50 से ऊपर है तो आपने उसको डी ग्रेड दे दिया। और इसके बाद लास्ट में आप उसको फेल कह रहे हैं अगर वो हमारे पास इसके बाद जस्ट आप सिर्फ एल्स पार्ट हम लिख रहे हैं और वो है हमारे पास एफ ग्रेड दे रहे हैं उसको। ये देखिए इफ एल्स इफ जो है हमारे पास है कि मल्टीपल चॉइसेस है और उनमें से कोई एक पे हमारा स्टूडेंट्स जो है उसमें स्विच करेगा, उसमें परसेंटाइल में हम बता रहे हैं कि नहीं वो आ रहा है और अगर 90% परसेंटाइल से ऊपर है तो हम उसे ए प्लस दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, सो क्योंकि अब इसमें कुछ रखते हैं हम इसको 70 देते हैं। 70 पे ऑटोमेटिकली ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये हमारे पास सी कैटेगरी में जाना चाहिए। लिहाजा मैं इसे भी और करके देखता हूँ क्या होता है। सी आया हमारे पास, इट मीन्स के हमारा जो इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमारे पास मार्क्स चेक हुए। यहाँ पे 70 ग्रेटर 90 फॉल हुआ, नेक्स्ट हुआ 70 ग्रेटर फॉल हुआ, नेक्स्ट 70 ग्रेटर 70 फॉल हुआ, नेक्स्ट 70 ग्रेटर 68 ट्रू हो गया और यहाँ पे हमारे पास सी पे आया हुआ आउटपुट पे आ गया। तो ये हमारा अगला इफ नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर था हमारे पास। और नेक्स्ट हम स्विच को देख लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट का हमारे पास है, जैसे हमने डे ऑफ वीक का देखना हो तो हम लोग यूज़र से डे ऑफ वीक ले लेते हैं। तो हमने इंट में डे ऑफ वीक रखा हुआ है, वो बताए फिर हम उसको बताएंगे कि वो कौन सा डे है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो हमने यहाँ पर डे ऑफ वीक में रीड करवाया है, यहाँ पे एंड डॉट पार्स करवा रहे हैं हम लोग और यहाँ पर हमने कंसोल डॉट रीड लाइन का इस्तेमाल किया, उनका इनपुट आ गया यहाँ। जिसके बाद हमने स्विच लगाया हुआ है, स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया और इसे हमने डे ऑफ वीक जो है ना पास कर दिया एज अ इनपुट। और इसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं पहला केस हमारे पास केस 1 की सूरत में हम लोग चाहते हैं कि हमारे कंसोल पे आ जाए डॉट राइट लाइन और यहाँ पर मैंने लिखा मंडे और इसके बाद मैंने यूज़ की ब्रेक स्टेटमेंट। ये हमारा पहला एक केस बन चुका है और मैं अब इसे जो है वो कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी करके मैंने नेक्स्ट में डाला हुआ है तो। और यहाँ पर मैंने देखा कि 2 में अगर उसमें 2 है तो फिर हम लोग यहाँ पर यूज़ ये कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट में जा रहे हैं 3, 4, 5, 6 और 7 डेटा। अभी 2 हो गया
3 है, 4 है, 5 है, 6 केस में देखेंगे, 7 केस में देखेंगे। और यहाँ पे ट्यूसडे के बाद हमने मैसेज बदलने हैं वेडनेसडे, और इसके बाद जो है वो थर्सडे है, और इसके बाद जो है हमारे पास फ्राइडे है, इसके बाद जो है हमारे पास सैटरडे है, और इसके बाद जो है हमारे पास संडे। तो ये हमारे पास सैटरडे। अब हम इसे एक्सक्लूड करते हैं। अब देखिए इसमें जो हमारा एक्सप्रेशन है वहाँ पे हमने न्यूमेरिक्स वैल्यू डी ऑफ बी डालेंगे जो इनपुट में आएगा। और इससे पहले हमने एक मैसेज दिया हुआ है स्क्रीन पे, यूजर को कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर द डे ऑफ वीक इन डिजिट में बताए। अब हम इसको एक्सक्लूड करवाते हैं। एंटर द डे ऑफ द वीक डिजिट आ चुका है, मैंने 3 दिया और यहाँ से जैसे मैंने 3 एंटर किया तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए वहाँ पे लिखा हुआ आ गया वेडनेसडे। ऑब्वियसली 3 पे मैंने लिखा हुआ था वेडनेसडे, तो ये स्टेटमेंट से ब्रेक देगा और उससे बाहर आ गया। तो ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रैक्टिस था। तो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस कार्ड कीजिए और भी कुछ आप जो है अपनी पीएफ और जावा वाली प्रैक्टिस भी इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मैं एक असाइनमेंट भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा वीक 3 के लिए, जिसे आप कंप्लीट करके मुझे भेजेंगे। तो आज का ये हमारा कंडीशनल स्ट्रक्चर का यहीं पर इंतजाम होता है। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं।